हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिकल एनर्जी को ही कंटिन्यू करते हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, स्टेट और स्ट्रेन्ड कंडीशन। मीन्स कि वो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की जो उसकी पोजीशन, स्टेट और स्ट्रेन कंडीशन की वजह से। स्ट्रेन कंडीशन मीन्स उसमें कोई खिंचाव या तनाव, इस तरह की कोई कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बॉडी इज़ ऑन द अर्थ इट हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज़ नॉट एबल टू डू वर्क ऑफ इट्स ओन। मतलब अगर एक कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे पड़ी है तो उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसमें बेटा कोई भी अपने से काम करने की क्षमता नहीं होगी। वो अपने से काम नहीं कर सकता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है। लेट अस लिफ्ट दिस बॉडी स्टोन टू द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। नाउ सम वर्क हैज़ बीन डन इन लिफ्टिंग दिस स्टोन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमने क्या किया, उस बॉडी या उस स्टोन को हमने उठाया और बिल्डिंग की रूफ मीन्स छत तक हम उसको ले गए। अब उस स्टोन को हमने नीचे से ऊपर तक उठाया तो बेटा यहाँ पर एक फोर्स लगा अगेंस्ट द ग्रेविटी के अगेंस्ट एक फोर्स लगा। ठीक। और यहाँ हमने वर्क क्या किया, हमने उसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और एक फोर्स लगाया हमने यहाँ पर। ठीक। दिस वर्क गेट स्टोर्ड अप इन द स्टोन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम रूफ तक ले गए थे तो उसके अंदर जो वर्क है, जो काम है, कार्य है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसमें स्टोर हो गई है। Thus, the energy of a stone lying on the roof of a house is due to its higher position with respect to the ground. And if this stone falls from the rooftop, it can do some undesirable work in breaking the window panes or hurt somebody. तो इस तरह से अगर हम उस स्टोन को ऊपर से फेंकेंगे तो उसके अंदर कुछ वर्क आ जाएगा, कुछ एनर्जी आ जाएगी जिससे किसी को हर्ट कर सकते हैं या विंडो पैन्स को तोड़ सकते हैं। ठीक। द एनर्जी ऑफ स्टोन लाइंग ऑन द रूफ टॉप इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। इसके अंदर बेटा उस स्टोन के अंदर किस तरह की पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो काम किया था, वर्क किया था, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट था। ठीक। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की हम 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक पहला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। ठीक। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स केमिकल से कनेक्टेड एनर्जी। अब हमारा पोटेंशियल एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो वो देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ए बॉडी। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगी। मोर द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। डिपेंड्स ऑन हाइट। ग्रेटर द हाइट अबव द ग्राउंड ग्रेटर इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो है जितना ज़्यादा ग्राउंड से ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो ग्राउंड से ऊपर होगा। फिर चेंज इन शेप। हमारी पोटेंशियल एनर्जी शेप के ऊपर भी डिपेंड करती है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, बेंड करेंगे तो उसमें उतनी ही ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। Suppose a body of mass
m is raised to a height h above the surface of the earth. एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, और उसको हम h हाइट तक उठाकर ले जाते हैं अर्थ से, ठीक। और द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। और उसके ऊपर बेटा कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसलिए यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा, विच एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जा रहे हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ठीक। टू लिफ्ट द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क हमारा क्या फॉर्मूला है, F इंटू डी, और फोर्स हमारा F m इंटू जी होगा। और डिस्टेंस बेटा यहाँ पर s की जगह हम h ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी हाइट कैलकुलेट होगी। तो इस तरह से हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क हमारी जो किसी बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर होगी। तो यहाँ हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच, और उसको हम U से डिनोट करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट है एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का। वाटर इज स्टोर्ड इन अ डैम। व्हेन वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इट्स रोटेट big turbine. Thus, running water provides energy to rotate the wheel. This fact is used to produce electricity. Hence, in this process, the potential energy of water changes into kinetic energy to rotate the wheel. यहाँ बेटा क्या कह रहे हैं कि एक डैम है, ठीक, जहाँ पर हमने वाटर स्टोर करके रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ हमने वाटर स्टोर करके रखा हुआ है और ये ग्राउंड से h हाइट के ऊपर है। जो यहाँ वाटर है बेटा, इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब और यहाँ एक टरबाइन लगा दिया है। जब यहाँ से हम डैम को ओपन करेंगे और जब यहाँ से पानी इस टरबाइन के ऊपर चलेगा, तो वाटर जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पर था, तो मीन्स जब पानी इस टरबाइन के ऊपर फ्लो डालेंगे तो ये टरबाइन रोटेट करने लगेगा। तो यहाँ पर जो पानी था वो रेस्ट पोजीशन पे था। जैसे ही हमने यहाँ पर इस टरबाइन के ऊपर पानी डाला तो वाटर जो है मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ गया मीन्स उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और जब वाटर जो डैम में रेस्ट पोजीशन में था तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये व्हील जो है वो रोटेट करेगी। इसी तरह आपका सेकंड एग्जांपल, लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी अटैच टू एन आइडियल स्प्रिंग विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली। एक स्प्रिंग है हमारे पास और नीचे हमने एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी हमने अटैच कर दी है जिसका मास m है, ठीक, और ये वर्टिकली है। जैसे ये पोजीशन है, ये सीधा है, तो ये वर्टिकली अटैच है। इनिशियली द बॉडी एज वेल एज द एक्सटेंडेड स्प्रिंग आर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, बट व्हेन द बॉडी इज स्लाइटली पुल्ड डाउन and then left, it starts vibrating up and down. So the potential energy changes to kinetic energy and again kinetic energy changes to potential energy and so on. मतलब कि बॉडी और स्प्रिंग स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पर थी, इनिशियल पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, कोई उसमें हरकत नहीं थी। जैसे इस मास को, इस बॉडी को हमने थोड़ा सा नीचे की ओर खींच दिया, पुल्ड कर दिया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। उस वाइब्रेशन के कारण ये स्प्रिंग जो है बेटा ऊपर नीचे होगी। तो ऊपर नीचे होने के कारण
कभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इस तरह से ऐसा होता रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब इसमें रेस्ट पर आ जाएगी ये स्प्रिंग, और काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब ये मोशन में होगी ये स्प्रिंग। तो इस तरह से ये चेंज होता जाएगा। ये थर्ड एग्जांपल है बेंट स्ट्रिंग ऑफ बो। तीर कमान आपने देखा होगा, उसके साथ आप खेलते भी हैं दशहरे में। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसे है? ड्यू टू इट्स चेंज ऑफ इट्स शेप रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाइल शूटिंग एन एरो। जैसे ये बॉय है, इस बो को पीछे की ओर खींचता है, ठीक, तो इस बो में क्या आ जाता है? एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो उसको लेकर पीछे की ओर खींच देता है। जितना ज़्यादा वो पीछे की ओर खींचेगा इस बो को, तो उतना ही ज़्यादा उसमें क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और फिर जैसे ही वो इस बो को रिलीज़ करेगा तो उसमें क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये तो थे इसके एग्जाम्पल, इसी तरह और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मीन्स द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मीन्स एक फॉर्म एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना या चेंज होना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अभी जैसे पोटेंशियल एनर्जी में के एग्जांपल हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी, फिर या तो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती थी। तो और इसके एग्जांपल देखते हैं। तो अ स्टोन ऑन अ सर्टेन हाइट हैज़ एंटायर पोटेंशियल एनर्जी, बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन goes on decreasing as height goes on decreasing, but its kinetic energy goes on increasing as velocity of stone goes on increasing. At the time stone reaches the ground, potential energy becomes zero and kinetic energy is maximum. Thus its entire potential energy is transformed into kinetic energy. चलिए अब एग्जाम इसके थ्रू समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने ग्राउंड से उठाकर यहाँ रखा था, ठीक। इस टाइम पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², और यहाँ जो वेलोसिटी है ज़ीरो है, क्योंकि हमारी जो बॉल है रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। अब जैसे जैसे ये हमारी बॉल जो है नीचे आएगी, ठीक, जैसे जैसे हमारी बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे इसकी जो हाइट जो है कम होती जाएगी, ठीक है, और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है, और हाइट पर डिपेंड करती है, जिस वजह से हाइट डिक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इस पॉइंट पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइट हमारी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉल नीचे आती है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है, और उस वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है। फिर इसी तरह एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो आपको टरबाइन वाला मैंने आपको बताया था, ये वाला, इसमें बेटा ये जो टरबाइन है यहाँ पर वाटर स्टोर करके रखा जाता है डैम में। तो उस टाइम इसमें क्या होता है, वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वाटर रेस्ट पोजीशन पर होता है। जैसे ही हम
इस वाटर को रिलीज़ करते हैं और टरबाइन पर फ्लो करवाते हैं, तो वाटर में कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फिर अब काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो टरबाइन को रोटेट करना शुरू करता है। अब यहाँ पे टरबाइन रोटेट होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पर 3 फॉर्म में एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर इसी तरह थर्मल पावर हाउस, वहाँ क्या होता है, वहाँ से भी बेटा थर्मल पावर हाउस से भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज चेंज इनटू हीट एनर्जी विच इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कोल है आपका कोयला, उसमें केमिकल एनर्जी होती है। जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें हीट निकलती है और उसको फर्दर किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ नेचुरली बेटा एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पर प्लांट्स जो हैं सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं और उसको फूड बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम करेंगे पावर। थैंक यू।